कृष्ण कहते हैं, जब दान, शक्ति और वैभव अहंकार में बदल जाते हैं, तब मैं संतुलन बनाने के लिए एक नया रूप धारण करता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे प्रहलाद की अटूट भक्ति ने भगवान को खंभे से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज की कहानी उसी वंश की है, प्रहलाद के पोते, एक महान राजा जिसका नाम था महाबली, दानवीर राजा बलि। राजा बलि एक शक्तिशाली और पराक्रमी असुर राजा था, लेकिन वो केवल शक्तिशाली ही नहीं, वो अत्यंत दानवीर भी था। वो अपनी प्रजा से प्रेम करता था। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने स्वर्ग लोक तक जीत लिया। देवता उससे भयभीत हो गए। देवताओं की पुकार, देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु राजा बलि को रोकिए, वो अब संतुलन बिगाड़ रहा है। भगवान का नया अवतार, भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का। नाम था वामन। यज्ञ का दृश्य, राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रही थी, जहां वो हर किसी को दान दे रही थी। तभी वहां पहुंची वामन देव। 3 कदम भूमि। वामन ने कहा, राजन, मुझे केवल 3 कदम भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े, तुम इतने छोटे हो और बस 3 कदम भूमि मांगते हो। शुक्राचार्य की चेतावनी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेताया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि ने कहा, अगर भगवान खुद मुझसे मांगने आए हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। विराट रूप। जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, वामन का रूप बदलने लगा। वो विशाल हो गए, इतनी विशाल कि उनका एक कदम पूरी पृथ्वी को नाप गया, दूसरा कदम आकाश और स्वर्ग को, तीसरा कदम कहाँ। अब तीसरे कदम के लिए कुछ बचा ही नहीं था। भगवान ने पूछा, राजा बलि, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? पूर्ण समर्पण। राजा बलि मुस्कुराए और बोले, प्रभु तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। अहंकार का अंत और भक्ति की जीत। भगवान ने तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान का वरदान, भगवान विष्णु ने कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और उन्हें अमर यश और स्थान दिया। इस कथा का गहरा अर्थ, दान भी तब तक श्रेष्ठ है जब तक उसमें अहंकार न हो। भगवान हमारे भीतर के भाव को देखते हैं और सच्चा समर्पण सबसे बड़ी भक्ति है। कलयुग के लिए संदेश, आज हम भी कई बार अपनी सफलता पर गर्व करते हैं, लेकिन अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वही पतन का कारण बन जाता है। एक अंतिम सच्चाई, भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं, जरूरी है अपने अहंकार को छोड़ना। तो दर्शकों, ये थी कहानी वामन अवतार और राजा बलि की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।